सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे लिए एक समान है। कोई गृहस्थी में रहे, वृत्ति में रहे, कहीं भी रहे, बस इतनी बात है कि मन कहां रखता है, शरीर कहां रहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहां रहता है ये महत्वपूर्ण है। दो मित्र थे, समयलाल जी, और एक मित्र जो है वो तो माला लेके भजन करता था, और दूसरा मित्र जो है किसी नृत्यांगना का नृत्य देखने जाता था। लत लग गई उसको, वहां जाकर के जुआ खेलता और नृत्यांगना का नृत्य देखता। बाद में दोनों मिलकर के साथ में रहते। ऐसे बहुत समय तक चला, लेकिन मरने के बाद, बहुत अटपटी कथा है, आप लोग सावधान हो जाइए। मरने के बाद जो भजन करता था उसको यमराज के दूत पकड़ने आ गए, और जो नृत्यांगना के यहां जा रहा था उसको लेने के लिए विमान आ गया। उन्होंने कहा भाई ये उल्टा फल कैसे हो गया, हम लोग तो ऐसा करते थे। तो यमराज के दूतों ने कहा कि तुम करते तो भजन थे, पर तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारा मन जो है वहां रहता था कि मेरा मित्र वहां खूब आनंद ले रहा होगा, वो नृत्य देख रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। तो हर समय तुम्हारा मन वहां रहता था, शरीर यहां रहता था। और ये तुम्हारा मित्र, इसका शरीर वहां था, और ये हर समय चिंतन करता था कि देखो मैं तो इस विषयों में, भोगों में पड़ा हूं, मेरा मित्र कितना अच्छा है, वो भजन कर रहा है, उसको भगवान मिलेंगे, भगवान बड़े दयालु है, उस पर कृपा करेंगे, और मैं तो इन सब विषयों का, भोगों का आदि होकर इसमें फंसा हूं। तो वो निरंतर शरीर से भले ही वहां रहे, पर मन यहां रहता था। इसलिए भैया हमारा शरीर हमारा घर में है कि वन में है कि ऑफिस में है कि दुकान में है, जो हमें भगवान ने परिस्थितियां दी है वैसे रहना है, लेकिन मन जो है वो यहां वहां मत लगाना। मन तो कन्हैया के चरणों में लगाना, भगवान के चरणों में लगाना। जिसने मन को साध लिया, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। प्रिय व्रत जी को बतलाया बेटा विवाह करने से कोई हानि नहीं है। प्रिय व्रत जी अपने पितामह ब्रह्मा जी की बात का अनुमोदन किए, और एक और बड़ा प्यारा श्लोक है, उसको बोल के आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, या सड़ सपतनान विजगी समानो ग्रहेषु निर्विश्यते पूर्वम अत्येति दुर्गा स्तुतऊर्जतारी क्षीणेषु कामं विचरेत् उपस्थित। बेटा ये जो 6 शत्रु मैंने गिनाए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इनसे जीतने के लिए यदि किले में रहोगे तो इनको जल्दी हरा दोगे। जैसे कोई शत्रु आक्रमण करे और हम अपने किले में, अपने घर में बैठे हैं तो सुरक्षित हैं, और बाहर हैं तो उतनी सुरक्षा नहीं है। पहले राजा महाराजा युद्ध करते थे तो कोई किले में छुपा है, किले में बैठा है तो सुरक्षित है कि नहीं, किले की 4 दीवारी के अंदर है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा गृहस्थी एक किला है, इन शत्रुओं से यहां सहजता से जीता जा सकता है, और व्यक्ति का जो मार्ग है वो मैदानी लड़ाई की तरह है। और मैदानी लड़ाई में तो बहुत सावधान रहना पड़ता है, नहीं कौन शत्रु कहां से वार कर दे। इसलिए व्यक्ति के मार्ग में बहुत सावधानी, जाने कहां से कौन सा विषय हमें पटक दे, काम क्रोध लोभ किस विषय के हम अधीन हो जाएं। और गृहस्थी में यह है कि इन सबको धर्मानुकूल भोगते हुए आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे मन भगवान में लगाएंगे, इन सब विषयों को जीत करके भगवान की गति, भगवान की ओर बढ़ जाएंगे। अब हमारे गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं कि यदि ये माना जाए कि गृहस्थी एक किला है, जैसा यहां कहा है कि अत्येति दुर्गा सृत ऊर्जतारेण, वह एक दुर्ग है, गृहेषु निर्विश्यते पूर्वम। तो गृहस्थी यदि किला है ऐसा माना जाए तो व्रक्तों के साथ तो बड़ा अन्याय होगा। व्रक्त कहेंगे कि भाई फिर हमारे लिए कोई किला नहीं है क्या? व्रक्तों को लगेगा हम किस किले में रहें। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बोले उनके लिए भी एक सुरक्षित किला है,
वो है श्री ठाकुर जी के चरण कमल। ठाकुर जी के चरण कमल कोष में जो है विराजमान रहे तो उनको कोई विषय छू नहीं सकता। जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं विषय उनका स्पर्श नहीं कर सकते, विषय उनके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकते, माया उनके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकती। किसके? जो भगवान के चरणाश्रित हो गए हैं, भगवान के शरण में आप पहुंच गए हैं।